क्लास की एक्सरसाइज 4E का पार्ट नंबर 2 है, जिसमें से सवाल नंबर हम 13वां लगवाने जा रहे हैं। कह रहा है कि समीकरण kx² + k - 1x - 1 बराबर 0 के मूल सामान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो मूल कब सामान होते हैं? जब विभक्तर शून्य होता है। मूल जब ही सामान होते हैं जब विभक्तर क्या होता है? शून्य होता है। कल हमने आपको लक्षण बताए थे कि अगर मूल सामान हो और उसकी स्थिति जो हो वो कैसी हो? वास्तविक हो। वास्तविक और सामान है तो विभक्तर आपका क्या होगा? शून्य होगा। और अगर वास्तविक और असमान हो तो मूल धनात्मक होगा, और अगर काल्पनिक है तो मूल कैसे होंगे? ऋणात्मक। समीकरण जब ऋणात्मक होगा या जिसके मान नहीं होंगे, जिसका हल नहीं होगा, तो उसकी काल्पनिक होंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि मूल सामान है, तो मूल सामान जब ही होंगे जब उसका विभक्तर 0 होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके पास समीकरण जो दिया गया है kx² + k - 1x - 1 बराबर 0। तो a बराबर कितना है? x² का गुणांक k है, b बराबर k - 1 है और c बराबर -1 है। ठीक है, विभक्तर का फार्मूला लगा देंगे। विभक्तर बराबर b² - 4ac, d बराबर b² - 4ac। यहाँ पर हो जाएगा b की जगह पे k - 1 का होल स्क्वायर -4 × k × -1। ठीक है, यहाँ फार्मूला लग गया a - b का होल स्क्वायर, तो a - b का होल स्क्वायर a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर -2a, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4k। अब देखिए ये आपका आ गया k² प्लस के 2k प्लस का 1। ठीक है, तो k² प्लस के 2k प्लस का 1 आ गया। इसकी गुणनखंड कर लेंगे, 1 का 1 और 1 2 हो जाएंगे। तो k² प्लस k प्लस k प्लस 1, तो k कॉमन ले लिया तो k प्लस 1, और प्लस के 1 कॉमन ले लिया तो k प्लस 1। तो यहाँ पर आ जाएगा k प्लस 1 और k प्लस 1 दोनों आपके बराबर आएगा गुणनखंड। तो जहाँ पर कह रहा है कि मूल सामान है तो विभक्तर का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जहाँ d बराबर आपका क्या है? 0 है। ठीक है, मूल सामान है तो विभक्तर क्या है? शून्य है। तो d बराबर 0, तो यहाँ पर आ जाएगा k प्लस 1 बराबर 0 और दूसरा k प्लस 1 बराबर 0। तो k प्लस 1 बराबर या k बराबर आ जाएगा -1, और यहाँ पर k बराबर भी आ जाएगा -1। तो k का मान कितना निकल आया? -1 आ गया। तो k की वैल्यू हमें निकालनी थी, k का मान निकालना, तो k का मान आ गया -1। फिर से एक बार समझ लो कि आपके पास समीकरण दिया गया है। कह रहा है कि kx² + k - 1x - 1 बराबर 0 के मूल सामान है। मूल सामान है तो यहाँ पर a बराबर k है, b बराबर आपका k - 1 है और c बराबर -1 है। हम फार्मूला लगाएंगे विभक्तर का, d बराबर b² - 4ac। इस पर मान रख करके पूरा गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड करने के बाद यहाँ पर विभक्तर की अगर मूल सामान है तो विभक्तर आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जहाँ विभक्तर बराबर 0 आ जाएगा तो विभक्तर की जगह में 0 रख देंगे। तो यहाँ पर k प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा, ये भी k प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो k बराबर -1, ये भी k बराबर -1। तो यहाँ पर k का जो मान निकला है k बराबर -1 ये आंसर है। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा है। अच्छा, एक चीज और है, जैसे हम b बराबर b² - 4ac लिख रहे हैं, अगर मूल सामान है तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं फार्मूले में b² - 4ac बराबर 0। क्योंकि जब मूल सामान होते हैं तो विभक्तर आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आपका फार्मूला डायरेक्ट बन जाएगा b² - 4ac बराबर 0। दूसरा आपके पास रहता है समीकरण 2x² + kx + 3 बराबर 0। तो a बराबर 2, b बराबर k और c बराबर 3। तो d बराबर b² - 4ac, k का होल स्क्वायर 4 × 2 × 3
4 दूनी 8, 8 तिरका 24। तो जहां b बराबर 0 है तो k स्क्वायर माइनस 24 बराबर आपका 0 आ जाएगा। तो k स्क्वायर बराबर 24, तो k बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 24। ठीक है, तो k बराबर प्लस माइनस आपका अंडर रूट 24 आ जाएगा। अगर इसको तोड़ोगे भी 24 को तो गुणनखंड हो जाएंगे 12 6, यानी केवल एक जोड़ा बनेगा। तो इसको बहुत ज्यादा जगह ले सकते हो, k बराबर प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। इसमें एक को k बराबर 2 अंडर रूट 6 आ जाएगा और एक k बराबर माइनस 2 अंडर रूट 6 आ जाएगा। तो इसमें से कोई भी आंसर आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी विभक्तर मूल बराबर है तो विभक्तर आपका शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम फार्मूला डायरेक्ट लगा सकते थे, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ये हो जाता है k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 बराबर 0। तो k स्क्वायर माइनस 24 बराबर 0। तो k बराबर 24, तो k स्क्वायर बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 24। तो यहाँ पर k बराबर प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। ये आंसर दे सकते थे या यही आंसर दे सकते थे। तो हमें इस प्रकार से समीकरणों को हल करना है। यहाँ पे आपके मूल सामान थे इसलिए यहाँ k का मान निकालना, और जहाँ पर भी मूल सामान होंगे वहां पर विभक्तर आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और मूल सामान पर आप ये फार्मूला लगा सकते हो, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, या आप ये लगा सकते हो कि d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, जिसमें से d आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर 15 नंबर से लेकर के 19 नंबर तक सभी समीकरणों के हमें विभक्तर ज्ञात करना है, सिर्फ विभक्तर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर विभक्तर ज्ञात करने से पहले हम ABC के मान निकाल लें। तो यहाँ पर a बराबर आ जाएगा 3, b बराबर माइनस 8 और c बराबर 5। केवल विभक्तर निकालना है। तो विभक्तर का फार्मूला है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये आ जाएगा माइनस 8 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 5, 8 64 माइनस 4 के 12, 12 पंचे 7 बराबर 4 आता है विभक्तर। ठीक है, सिर्फ विभक्तर निकालना है। इसके बाद 16वां नंबर है, a बराबर 3, b बराबर माइनस 7 और c बराबर 5। तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, जो हो जाएगा माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 5, 7 सत्ते 49 माइनस 3 चौको 12, 12 पंचे 7। तो यहाँ पर बचेगा माइनस 11। इसके बाद 7वां सवाल है, a बराबर 2 है, b बराबर माइनस 5 है और c बराबर 2 है। तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 2, 5 25, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। यहाँ पर बचेगा 9। 9 विभक्तर आ गया इसका। फिर इसके बाद 18वां सवाल है, a बराबर 3, b बराबर 2 और c बराबर माइनस 1। तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू माइनस 1। तो 2 दूनी 4 और 4 के 12 एकदम 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 और 4 16 हो जाएंगे। और इसके बाद 19वां नंबर है, लास्ट है, a बराबर 3, b बराबर 5 और c बराबर 2। तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। ये हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2, 5 25 माइनस 3 चौको 12, 12 दूनी 24 बराबर 1 आ जाएगा। तो सबसे पहले आपका सवाल नंबर 15 है, जिसका विभक्तर आपका 4 है। दूसरे नंबर पे माइनस के 11 है और तीसरे नंबर पे प्लस के 9 है, फिर 16 है, फिर 1 है। अगर यहाँ पर इसकी स्थितियां पूछी जाए तो यहाँ पर विभक्तर जो है वो धनात्मक है तो वास्तविक हो जाएगा और असमान हो जाएगा। ये माइनस में है तो ये आपका काल्पनिक हो जाएगा, और ये वाला धनात्मक है तो वास्तविक और असमान हो जाएगा। ये भी वास्तविक और असमान हो जाएगा, ये भी वास्तविक और असमान हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल विभक्तर
इसके बाद है 20वां समीकरण kx x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 के मूल समान है। अभी आपको सवाल बताया था स्टार्टिंग भी इसी से किया था 13वें सवाल से कि यहाँ पर मूल समान है तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए आपके पास समीकरण दिया है kx x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। इसका इसमें गुणा कर दें तो ये आ जाएगा kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। a बराबर k, b बराबर माइनस 2k और c बराबर आपका है 6। ठीक है, तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac मूल समान है, विभक्तर क्या होगा शून्य होगा। तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो ये हो जाएगा माइनस 2k का होल स्क्वायर 4 इंटू k इंटू 6, 2 दूनी 4k स्क्वायर माइनस 6 चौको 24k, जहां d बराबर आपका 0 है तो 4k स्क्वायर माइनस 24k बराबर 0। इन दोनों में हमें कॉमन क्या मिल रहा है 4k, तो 4k कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचा k माइनस 4 छंग 24 बराबर 0। तो एक तो 4k बराबर 0 और k माइनस 6 बराबर 0, तो k बराबर 0 बटे 4, तो यहाँ पर k बराबर 0 आ जाएगा और यहाँ पर k बराबर 6 आ जाएगा। तो k की जो मान निकले हैं वो 0 कॉमन 6 है, या तो 0 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है। फिर कह रहा है कि समीकरण x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो देखिए कई सवाल ऐसे हैं जब आपको k का मान निकालना हो, मूल समान हो, तो भी हम विभक्तर का ही फार्मूला लगाएंगे। अगर केवल विभक्तर पूछा जाता है तो विभक्तर का फार्मूला लगाया, और यहाँ पर मूलों की प्रकृति पूछी गई है तो भी विभक्तर लगेगा, और मूलों के लक्षण पूछे गए थे तो भी आपका विभक्तर का फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पर मूलों की प्रकृति पूछी गई है, प्रकृति माने उसकी किस प्रकार के लक्षण है। तो समीकरण आपके पास है x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के 9 बराबर 0, a बराबर 1, b बराबर माइनस 6 और c बराबर 9। तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 6 का होल स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू 9, 6 6 36 और 9 चौको 36 बराबर 0। तो यहाँ पर विभक्तर जो आया वो क्या आया है 0 आया, शून्य आया है। तो बताओ जब प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति कैसी होगी वास्तविक और सामान्य। प्रकृति जो है इसकी वास्तविक और सामान्य है क्योंकि 0 आया है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें किसी भी प्रकार का सवाल आ जाए, चाहे प्रकृति भी आ जाए या मूल सामान हो, k का मान निकालना हो या विभक्तर निकालना हो या उसके लक्षण निकालना हो, तो यहाँ पर हम फार्मूला जो लगाएंगे तो या किसी अल्फा और बीटा का मान निकालना हो तो सबसे पहले काम हमारा कि ABC को पहले ढूंढना है, फिर इसके बाद विभक्तर को लगाना है और विभक्तर को लगा करके उसके मानों को ज्ञात करना है। अगला सवाल है समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस k बराबर 0 के मूल समान है तो k का मान ज्ञात करना है। 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस k बराबर 0, तो a बराबर 3, b बराबर माइनस के 12, c बराबर k, तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 12 का होल स्क्वायर 4 इंटू 3 इंटू k बराबर 0। तो 12 12 में 144 माइनस 4 का 12 k, जहां d बराबर 0 है तो ये हो जाएगा 144 माइनस 12 k बराबर 0, जिसमें कॉमन मिल जाएगा हमें, कितना कॉमन मिल जाएगा 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 माइनस k बराबर 0। तो 12 को उसमें ले जाओगे तो 12 माइनस k बराबर 0 बटे 12 हो जाएगा, तो 12 माइनस k बराबर 0, तो k बराबर आपका आ जाएगा 12, क्योंकि k को उसमें ले जाओ तो प्लस का आ जाएगा, तो k बराबर आपका 12 आ गया।
फिर इसके बाद 23वां नंबर है, कह रहा है मूल सूत्र द्वारा हल कीजिए। तो पहला नंबर है 9x² माइनस 10x प्लस 2 बराबर 0। a बराबर 9 है, b बराबर -10 है और c बराबर आपका 2 दे रखा है। तो x बराबर -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आपका मूल सूत्र था। मूल सूत्र के द्वारा इनको हल करना था। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 10 है और माइनस के b है, तो माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा, प्लस माइनस -10 का होल स्क्वायर 4 × 9 × 2 बटे 2 × 9, तो 10 प्लस माइनस अंडर रूट 10 और ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 18 गुणा 4 से करोगे तो 18 चौको 72 बटे 9 दूनी 18 आ जाएगा। तो 10 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 8 2 28, 28 बटे 18, इसमें 28 के गुणनखंड कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28, तो इन दो का जोड़ा बन जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 7 बटे 18। इन दोनों में हमें 2 कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन ले लिया, तो 10 प्लस माइनस अंडर रूट 7 बटे 18 हो जाएगा, 2 से काट देंगे, 2 9 18, यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो ये 5 प्लस माइनस अंडर रूट 7 बटे 9, तो एक x बराबर हो जाएगा 5 प्लस अंडर रूट 7 बटे 9, तो दूसरा x बराबर हो जाएगा 5 माइनस अंडर रूट 7 बटे 9। ठीक है, तो ये आपका x की वैल्यू निकल आएगी। इसी प्रकार से आपको दूसरा सवाल तोड़ना है, जैसे दूसरा है x माइनस 1 बटे 2 माइनस 2 बटे x बराबर x माइनस 3 बटे x, इसके बटे 1 कर लो, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2x और इसका एलसीएम आ जाएगा x, 2 से 2 कट जाएगा, x का गुणा करोगे तो x² माइनस x और यहाँ पर x कट जाएगा, 2 दूनी हो जाएंगे 4। फिर इसके बाद दूसरे में एलसीएम में आया 1, तो x × x x² हो जाएगा, x कैंसिल कर देंगे तो माइनस के 3, नीचे नीचे काट दो, x और x काट दिए, इसका त्रिज्या गुणा कर लेंगे, तो x² माइनस x माइनस 4 बराबर 2x² माइनस 3 दूनी 6। ठीक है, पक्षांतर कर लो, ये 2x² लिखे हैं इस तरफ, इस x को ले जाओगे तो माइनस के x², इसको ले जाओगे प्लस के x, माइनस के 6 और प्लस के 4 बराबर 0, तो x² प्लस x माइनस के 2 बराबर 0। तो a बराबर 1, b बराबर 1 और c बराबर आपका हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, c बराबर माइनस का 2, a बराबर 1, b बराबर 1 और c बराबर माइनस के 2। अब आप सूत्र लगा दो, x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, तो माइनस के b, माइनस का 1 है तो माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर 4 × 1 × माइनस के 2 और 2 × 1, तो माइनस का 1 प्लस माइनस 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4 दूनी 8 बटे 2, माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट 9 बटे 2, तो माइनस का 1 प्लस माइनस 3 बटे 2। ठीक है, तो एक बार x बराबर माइनस 1 प्लस 3 बटे 2 और दूसरा x बराबर -1 माइनस 3 बटे 2, तो x बराबर